अभी तक मैं डॉक्टर माला सक्सेना, अभी तक आपको मैंने ट्यूबल इनफर्टिलिटी किन किन चीज़ों से हो सकती है और उसके क्या टेस्ट होते हैं, ये इस विषय में ट्यूब के टेस्ट बताए थे। अब हम लोग आते हैं उससे नेक्स्ट टेस्ट की ओवुलेशन स्टडी के लिए। ओवुलेशन स्टडी के लिए नॉर्मली कोई भी पेशेंट इनफर्टिलिटी का आता है तो हम लोग उसका डे 2 स्कैन, जिसे बेसलाइन स्कैन बोलते हैं, पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें उस पेशेंट में यूट्रस नॉर्मल है या नहीं और बोथ ओवरीज नॉर्मल है या नहीं। यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है, ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस के सिस्ट तो नहीं दिख रहे हैं, ओवरीज बैक ऑफ द यूट्रस पे चिपकी है नहीं है, फ्लूइड दिख रहा है पाउच ऑफ डगलस में जो इन्फेक्शन डिनोट करता है। एक बेसिक पेशेंट का कॉज का आइडिया एक बेसलाइन स्कैन से लग जाता है। मान लिया कि उस पेशेंट में हमें बेसलाइन स्कैन एकदम नॉर्मल मिल रहा है, डे 2 पे यूट्रस ठीक दिख रहा है, ओवरीज ठीक दिख रही हैं, तो हम उसकी ओवरी में नंबर ऑफ एग्स काउंट भी करते हैं उस वक्त। नॉर्मली नंबर ऑफ एग्स एक नॉर्मल ओवरी में 7 to 10 एग्स होते हैं इन ईच ओवरी। अगर वो मोर देन 12 एग्स हैं, 12 मोर देन 12 मीन्स 20, 25, 30 एनी नंबर कैन बी, तो उन ओवरीज का नाम पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिया जाता है। अगर उनमें एग की संख्या बहुत कम है, 4 to 5 एग्स हैं, तो उनको लो ओवेरियन रिजर्व कहा जाएगा, जो कि एज के साथ नंबर ऑफ एग्स कम हो जाते हैं। तो एक पेशेंट का बेसलाइन स्कैन से हम लोग को ये पता लग जाता है कि इसके अंदर एग कैसे हैं, ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा हैं, हार्मोन लेवल क्या होगा, उसका भी एक अंदाज लग जाता है। उसके बाद फर्स्ट साइकिल में नॉर्मली हम लोग विदाउट एनी मेडिसिन पेशेंट का नॉर्मल फॉलिकुलर स्टडी फॉलो कर लेते हैं। नॉर्मल फॉलिकुलर स्टडी में 10th डे से उसका 1 दिन या 2 दिन का गैप करके रिपीटेड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें एक नॉर्मल साइकिल में पेशेंट का एग ग्रो करता है, जैसे 28 डेज के साइकिल में एग ग्रो होते होते पहले दूसरे तीसरे दिन कोई एग नहीं मिलना चाहिए, अगर एग है तो वो सिस्ट कहा जाता है। और 10th डे ऑनवर्ड्स 12 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर और 14 डे तक 18 to 20 मिलीमीटर का फुल साइज एग कहा जाता है, वो पहुंच जाता है। और उसके बाद 28 दिन के साइकिल में वो एग 14 डे रप्चर होगा। अगर 30 दिन का साइकिल है तो वो 16 डे रप्चर होगा। अगर 32 डेज का साइकिल है तो 18 डे रप्चर होगा। यानी कि एग बनने और रप्चर होने तक वाला पीरियड वेरी करता है पेशेंट की साइकिल ड्यूरेशन पे, कि कितने दिन पे उसको पीरियड आता है। प्रोलॉन्ग साइकिल में एग लेट रप्चर होगा, शॉर्ट साइकिल में एग 14 दिन से पहले रप्चर होगा। और एग रप्चर के बाद के 14 दिन यानी ल्यूटियल फेज वाला टाइम फिक्स होता है, वो 14 ही रहेगा सब में। इस तरह से हम लोग नेचुरल साइकिल की एक फॉलिकुलर स्टडी 1 साइकिल फॉलो कर लेते हैं, जिससे कि हम कॉज डिटेक्ट कर पाएँ कि पेशेंट में ट्यूबल कॉज है या ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो हम ओवुलेशन ड्रग्स देके अगले साइकिल का उसका उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। ये ओवुलेशन स्टडी के बारे में रहा। अब आगे हम लोग और थर्ड कॉज आता है हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, अब उसके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट विजिट।